गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 12 का चैप्टर पढ़ रहे थे सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र के अंतर्गत हमने पहला पद्यांश पढ़ा था, जिसके अंतर्गत एक द्वारपाल श्री कृष्ण को जाकर सुदामा के बारे में बताता है कि बाहर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है जिसके सिर पर न तो पगड़ी है, पगा होता है पगड़ी, जिसके सिर पर न तो पगड़ी है न ही शरीर पर कुर्ता है, और देखने से ऐसा लगता है वह किसी गांव से आया हुआ है। उसकी धोती फटी हुई है, गले में दुपट्टा डाला हुआ है और पैरों में जूतिया चप्पल कुछ भी नहीं पहन रखा है। द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है और अपनी पृथ्वी को या द्वारिका को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है। वह श्री कृष्ण धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। फिर हमने दूसरा पद्यांश का हिंदी अर्थ पढ़ा था कि श्री कृष्ण हैं वो सुदामा की दशा देखते हैं और सुदामा की दीन दशा देख करके देखते हैं कि उनके पैरों की विवाहियाँ फटी हुई हैं। वो सुदामा से कहते हैं कि तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, तुम्हारे पैरों की विवाहियाँ फटी हुई हैं, पैरों में कांटों के जाल हैं। और श्री कृष्ण उनको निकालने में लगे जाते हैं, उन कांटों को निकालने लगते हैं। वो कहते हैं हाय महादुख पायो सखा, कि हे मित्र, सखा होता मित्र, महादुख होता है बहुत दुख। तुमने तो बहुत पायो मतलब झेले हैं, तुमने तो बहुत दुखी झेले हैं। तुम मेरे पास इतने दिनों तक क्यों नहीं आए, तुम इतने दिनों तक कहाँ खोए रहे। सुदामा की ऐसी गरीब दशा देख करके श्री कृष्ण का दुख हुआ और वो दुख करके रोने लगे। उन्होंने परात में रखे पानी को हाथ से छुआ भी नहीं और आंखों के जल से ही सुदामा के पैर धो दिए। अब हम आगे पढ़ते हैं तीसरा पद्यांश। तीसरे पद्यांश में श्री कृष्ण होते हैं तो वो सुदामा से कहते हैं कि सुदामा तुम आए हो तो भाभी ने भेंट स्वरूप मेरे लिए कुछ दिया होगा, तो तुम देते क्यों नहीं। तो तीसरे पद्यांश में श्री कृष्ण ने सुदामा की पत्नी के बारे में बात करते हैं, अपनी भाभी के बारे में बातें करते हैं। श्री कृष्ण सुदामा से क्या कहते हैं, श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चांपी पोटरी काख में रहे कहो कहीं हेतु। इसमें बताया गया है कछु भाभी, कछु मतलब कुछ, कछु का अर्थ क्या होता है कुछ। अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ और जो शब्दार्थ हो उनके अर्थ लिख लेना। कछु होता कुछ, हमको दियो, दियो मतलब देना। सो तुम काहे, काहे का अर्थ होता है क्यों, काहे का अर्थ होता है क्यों। न देत, देत होता है देना, देत का अर्थ होता है देना। साथ साथ में अपनी नोटबुक में शब्दार्थ करते जाओ। चांपी, चांपी होता है छुपाना, चांपी होता है छुपाना। पोटली होता पोटली, काख में होता बगल में, काख में बगल में। रहे कहो के ही हेतु, हेतु होता कारण। के ही का अर्थ होता है किस, के ही का अर्थ होता है किस, हेतु होता है कारण। तो इसमें क्या कहते हैं श्री कृष्ण ने सुदामा से, श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि कछु भाभी हमको दियो, कि भाभी ने हमारे लिए भी कुछ दिया होगा। कि जब सुदामा श्री कृष्ण के पास आते हैं तो श्री कृष्ण को लगता है कि भाभी ने मेरे लिए भी कुछ न कुछ दिया है। तो वो सुदामा से कहते हैं कि भाभी ने मेरे लिए भी कुछ दिया है। सो तुम काहे न देत, काहे होता क्यों, देत होता देना। फिर तुम क्यों नहीं देते हो, जब भाभी ने हमारे लिए कुछ ना कुछ दिया है तो तुम क्यों नहीं देते हो। चांपी पोटरी काख में, चांपी होता
छुपाना, पोटली होता पोटली, काख में होता बगल में। तुमने इस पोटली को काख में क्यों छुपा रखा है? तुमने पोटली को इस काख में क्यों छुपा रखा है? रहे कहो के हेतु, तो इस पोटली को काख में छुपाने का कारण तो बताओ कि तुमने इस पोटली को काख में क्यों छुपा रखा है, बगल में क्यों छुपा रखा है। तो ये भावार्थ समझ में आ गया होगा। इसमें श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि सुदामा, भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया होगा तो तुम क्यों नहीं देते हो, और इस पोटली को तुमने बगल में क्यों छुपा रखा है? इस पोटली को बगल में छुपाने का क्या कारण है, तुम बताते क्यों नहीं? आगे श्री कृष्ण कहते हैं, आगे चना गुरुमातु देते, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोर की बान में हो जु प्रवीणे, पोटली काख में चापी रहे तुम्हें, खोलत नाही सुदारस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम्हें, तैसे भाभी के तंदुल कीने। इसमें बताया गया है आगे चला गुरुमातु दिए थे। इसमें बताया गया है कि जब बचपन की बात होती है, जब श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ही बचपन में संदीपनी गुरु के आश्रम में पढ़ते थे, तो वहाँ पर गुरु माता ने उनको चने दिए थे। सुदामा को चने दे दिए और सुदामा ने वो चने अकेले ही चाप लिए थे, श्री कृष्ण को नहीं दिए थे। तो वही बात श्री कृष्ण यहाँ पर दोहराते हुए कहते हैं कि आज चना गुरुमातु देते, कि गुरु माँ ने तुम्हें चने दिए थे। जब हम संदीपनी गुरु के आश्रम में पढ़ते थे, वहां पर गुरु माता ने तुम्हें चने दिए थे। देते मतलब देना। गुरु मातु होता गुरु माता, गुरु मातु गुरु माता। ले, ले मतलब ले लिए। तुम चाबी, चाबी मतलब चबाना। हमें नहीं दीने, दीने का अर्थ हो गया दिए, देने का अर्थ है दिए। श्याम कहियो, कहियो मतलब कहा। श्याम आया है श्री कृष्ण के लिए, श्याम आया है श्री कृष्ण के लिए। कहियो मतलब है कहना। मुस्काए, मुस्काए होता मुस्कुराना, मुस्काए होता है मुस्कुराना। सुदामा सो, चोरी की बान में, बान होता आदत, बान होता आदत। परवीणे, परवीण या सक्षम, परवीणे मतलब है सक्षम। पोटली काख में, पोटली क्या होता है? पोटली होता है, काख होता बगल में। चापी रहे तुम, चापी रहे, चापी का अर्थ होता है छुपाना। खोलत, खोलत का अर्थ हो गया खोलना। नाही, नहीं। सुधा, सुधा होता अमृत। रस भीने, भीने होता खुशबू, भीने क्या होता है? खुशबू। पाछली, पाछली का अर्थ हो गया पिछली। बानी का अर्थ होता है आदत। अजो, अजो मतलब आज भी। तजो, तजो होता छोड़ना, त्यागना। तैसई, भाभी के तंदुल, तंदुल होता है चावल, किन्हें। तो इसमें बताया गया है कि आगे गुरुमात, चना गुरुमातु देते, जब गुरु माता ने तुम्हें चने दिए थे, तुम चाबी हमें नहीं दीने। चाबी मतलब चबाना, नहीं मतलब नहीं, दीने मतलब दिए। तुमने अकेले उन चनों को चबा लिया था, मुझे नहीं दिए थे। जब गुरु माता ने तुम्हें चने दिए थे तो तुम अकेले ही चबा गए थे, तुमने मुझे नहीं दिए। श्याम कहियो, कहियो मतलब कहा। मुस्काए, मुस्काए होता मुस्कुराना। सुदामा सो, श्याम ने मुस्कुराते हुए सुदामा से कहा। क्या कहा? चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। चोरी की बान, बान होता आदत, प्रवीणे होते हैं पर सक्षम। तो तुम तो चोरी की आदत में सक्षम हो, क्योंकि तुम्हारी चोरी वाली आदत है ना, ये कब से है? बचपन से है। और बचपन से चोरी वाली आदत तुम में थी, इसलिए तुम इस चोरी वाली आदत में क्या हो गए हो? प्रवीण हो गए हो, सक्षम हो गए हो। तो वो कहते हैं गुरु माता ने तुम्हें चने दिए थे तो तुम उन चनों को अकेला ही चबा गए थे। तुम्हारी चोरी वाली आदत है
ये तो बचपन से ही है और तुम तो इसमें प्रवीण भी हो गए हो, तुम इसमें सक्षम हो गए हो। पोटली काख में चापी रहे तुम, पोटली पोटली काख में बगल में, चापी चापी होता छुपाना, रहे तुम खोलते खोलना, नाही सुधा होता अमृत, भीने होता है सुगंधित। तो पोटली काहे में चापी रहे तुम्हें, इस पोटली को तुमने तो बगल में छिपा रखा है, इस पोटली को तुमने तो बगल में छिपा रखा है। खोलत नाही, तुम खोलते क्यों नहीं, खोलत नाही, तुम खोलते क्यों नहीं। सुधा रस भीने, सुधा रस, सुधा रस होता अमृत के समान रस, भीने भीने होता खुशबू, कि इसमें तो अमृत के समान खुशबू आ रही है। तुम इस पोटली को खोलते क्यों नहीं हो, इसमें तो अमृत के समान खुशबू आ रही है। पाछली पानी, पाछली पानी, पानी होता आदत, पाछली पानी, पाछली पिछली पानी होता आदत, अजो, अजो का अर्थ होगा आज भी, न तजो, तजो होता त्यागना, कि पिछली आदत को तो तुमने आज भी अपना रखा है, तुम इसको त्यागते क्यों नहीं। पिछली जो चोरी वाली आदत है, इसको तो, जो छुपाने वाली आदत है, इसको तो आज भी तुमने अपना रखा है, इसे तुम त्यागते क्यों नहीं हो। तैसे ही भाभी के तंदुर के ने, और तैसे ही होता भेजना, भाभी के तंदुल, तंदुल होता भेंट या सौगात, किन्हें, किन्हें होता है किस लिए। तो भाभी ने जो मेरे लिए सौगात भेजी थी, तुम वो क्यों नहीं देते हो, भाभी ने मेरे लिए जो सौगात भेजी थी, तुम वो क्यों नहीं देते हो। तो ये आपके समझ में आया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। आगे चना गुरु मातु देते हैं, जब गुरु माता ने संदीपनी गुरु के आश्रम में तुम्हें चने दिए थे, तो ले तुम चाबी हमें नहीं देने, तो तुम उन्हें अकेले ही चाप गए थे, हमें नहीं दिए। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, श्याम ने मुस्कुराते हुए सुदामा से कहा, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, कि तुम तो चोरी की आदत में प्रवीणे हो गए हो। पोटली काख में चापी रहे तुम्हें, पोटली को तो तुमने बगल में छुपा रखा है, खोलत ना ही सुधा रस बीने, तुम इसे खोलते क्यों नहीं, इसमें तो अमृत के समान खुशबू आ रही है। पिछली बानी अजो न तजो, तुम्हें पिछली आदत को तो तुमने आज भी अपना रखा है, इसे छोड़ते क्यों नहीं हो। तैसे ही भाभी के तंदुल के ने, और भाभी के द्वारा जो सौगात भेजी गई है, तुम वो क्यों नहीं दे रहे हो। अब आगे आता है, उसमें तो पैराग्राफ में बताया गया था कि श्री कृष्ण ने अपनी भाभी के द्वारा दी गई सौगात के बारे में बात कर रहे थे। अब ये आगे वाला देखते हैं। वह पुलकनी वह उठ मिलनी वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नहीं हूँ तो वाही पठ्यो ठेली, अब कहियो समझाए के बहु धन धरो सकेली। तो इस पैराग्राफ में सुदामा की बात आ रही है। जब श्री कृष्ण सुदामा को विदा कर देते हैं और विदा करते समय उसे हाथ में कुछ भी नहीं देते हैं, तो सुदामा सोचते हैं कि श्री कृष्ण ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया है। जो बात सत्य थी उससे सुदामा अनजान थे। कौन सी बात? जब श्री कृष्ण ने सुदामा के द्वारा जो चावल लाए गए थे उसकी 2 मुट्ठी चावल खाई थी, तभी सुदामा को 2 लोगों की धन संपत्ति प्राप्त हो गई थी। श्री कृष्ण ने सुदामा को 2 लोगों की धन संपत्ति दे दी थी, लेकिन इस बात से सुदामा अनजान थे।
और जब सुदामा जाने लगे, श्री कृष्ण ने उन्हें बताया भी नहीं, तो सुदामा को विदा भी कर दिया। तब सुदामा सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो जब हम किसी व्यक्ति से आस लगाए रखते हैं, सहायता मांगते हैं, मदद मांगते हैं, तो उस समय कोई व्यक्ति हमें बिना बताए हमारी सहायता करता, हमें पता नहीं चलता। वैसी स्थिति सुदामा के सामने उपस्थित हो गई। और जो व्यक्ति हमारी कोई सहायता नहीं करता, फिर हम उसके लिए पीछे से क्या बड़बड़ाते हैं। वही बातें सुदामा ने श्री कृष्ण के लिए अकेले ही बड़बड़ा रहे थे, अकेले ही बोले रहे थे। उन सुदामा के साथ में और कोई नहीं था, श्री कृष्ण भी सामने नहीं थे। वो जब वहां से जा रहे थे तो अकेले ही बोलते हुए जा रहे थे। तो सुदामा क्या कह रहे थे श्री कृष्ण के बारे में? सुदामा कह रहे थे कि वह पुलकनी, पुलकनी मतलब मुस्कुराना। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे ना, तो उसके लिए बताया सुदामा ने कि श्री कृष्ण का वो मुस्कुराना, वह उठी मिलनी, और मेरा नाम सुनते ही, मिलनी मतलब मिलना, उठी मतलब उठना, और मेरा नाम सुनते ही मुझसे उठकर मिलना, वह आदर की बात, और वो मेरा आदर सत्कार करना। श्री कृष्ण मुस्कुराना, उठकर मुझसे गले मिलना और मेरा आदर सत्कार करना, वह पठवनी, पठवनी होता है भेजना, वह पठवनी गोपाल की, और फिर मुझे खाली हाथ भेजना। गोपाल आए श्री कृष्ण के लिए, गोपाल श्री कृष्ण के लिए आया, पठवनी होता है भेजना, तो मुझे खाली हाथ भेजना। कछु न जानी जात, कछु मतलब कुछ, न मतलब नहीं, जाने मतलब जानना, जात होता है यहाँ, वैसे जात जाती होता, लेकिन यहाँ पर बात से आया है। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती। श्री कृष्ण है, मेरा नाम सुनते ही मुस्कुराते हैं, उठकर मुझसे गले मिल जाते हैं, मेरा आदर सत्कार करते हैं, और मुझे फिर खाली हाथ ही भेज देते हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आती। कौन सी बात समझ में नहीं आती? कि श्री कृष्ण का मुस्कुराना, उठकर मुझसे मिलना, मेरा आदर सत्कार करना, और ये सब करने के बाद मुझे खाली हाथ ही भेज देना। ये बात कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि श्री कृष्ण को पता था कि सुदामा गरीब है, फिर भी मुझे खाली हाथ ही भेज दिया। घर घर ओढ़त फिरे, ओढ़त, औरत होता है छुपकर घर घर फिरना, औरत फिरे, मारा मारा फिरना। तनक, दही के काज, काज होता कार्य, काज क्या होता है? कार्य होता है। कहा भयो जो अब भयो, भयो मतलब हुआ, कहा मतलब क्या, अब भयो, भयो हुआ। हरि को राज समाज, हरि को राज समाज मतलब द्वारकाधीश के लिए आया है। हरि, हरि कौन है? श्री कृष्ण। राज समाज, राज समाज मतलब समाज के राजा, राज समाज समाज के राजा, यानी द्वारकाधीश, यानी द्वारकाधीश। घर घर ओढ़त फिरे, कि अब सुदामा श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं कि ये श्री कृष्ण वही तो है जो बचपन में घर घर मारा मारा फिरता था। किसके लिए? तनक, तनक होता थोड़े, दही के कार्य, जो चुरा करके मक्खन खाते थे ना श्री कृष्ण, मक्खन खाते थे, तो उसी के लिए बताते हैं कि ये तो घर घर जाकर के मक्खन चुरा कर खाता था, ये तो वही तो श्री कृष्ण है। कहा भया मतलब क्या हो गया जो अब होगा, भयो मतलब होना, तो क्या हुआ जो अब होगा। हरि को राज समाज, कि श्री कृष्ण को यदि राजा बना दिया तो क्या हुआ, ये तो वही तो है जो घर घर जाकर के मक्खन चुरा कर खाता था। ये श्री कृष्ण ने वही तो है जो घर घर जाकर मक्खन चुरा कर खाता था। क्या हो गया जो ये राजा बन गया, यानी राजा बनने के बाद में भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये तो वही श्री कृष्ण है जो घर घर जाकर मक्खन चुरा कर खाता था। हो आवत, आवत होता आना, नाही हुतो, वाही पठ्यो, वाही पठ्यो का अर्थ होता है खाली हाथ। वाही पठ्यो मतलब
खाली हाथ, ठेली होता है भेजना, ठेली भेजना। वो सुदामा कहते हैं यदि मुझे पहले पता होता कि श्री कृष्ण मुझे खाली हाथ भेजेंगे, वाही पट्टियों मतलब खाली हाथ, ठेली भेजना, कि मुझे पता होता कि श्री कृष्ण मुझे खाली हाथ ही भेजेंगे तो मैं यहाँ नहीं आता। हो आवत नहीं हूँ तो यानी मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आता। जब मुझे पता होता कि श्री कृष्ण मेरी कोई सहायता नहीं करेंगे, मेरी मदद नहीं करेंगे, तो मैं यहाँ पर नहीं आता। अब कहियो समझाए के, अब वो अपनी पत्नी के बारे में कहते हैं कि उनकी पत्नी ने सुदामा को भेजा था ना, सुदामा की पत्नी के बार बार आग्रह करने पर ही तो सुदामा श्री कृष्ण के पास आए थे। तो वो अपनी पत्नी के बारे में कहते हैं कि अब मैं अपनी पत्नी से कहियो मतलब कहूँगा, समझाए के, समझा करके कि बहुत धन दरियो सकेले, बहुत धन दिया है, धरियो मतलब आ गया है। अब वो अपनी पत्नी के बारे में कहते हैं कि अब मैं घर पर जाकर, मेरी पत्नी ने बार बार मुझसे आग्रह किया था कि तुम श्री कृष्ण के पास जाओ, श्री कृष्ण के पास जाओ, तो अब मैं जाकर यही कहूँगा कि श्री कृष्ण ने तो मुझे बहुत सारा धन दे दिया है। तो ये आपके समझ में आया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। वह पुलकनी, उनका मुस्कुराना, वह उठी मिलनी, उसका उठकर मिलना, और वो आदर की बात। श्री कृष्ण का मुस्कुराना, उनका उठकर मिलना और मेरा आदर सत्कार करना, और वह पटवनी गोपाल की, और फिर गोपाल के द्वारा खाली हाथ भेज देना, कछु न जानी जात, ये बात कुछ समझ में नहीं आती कि पहले श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हैं मेरा नाम सुनते ही, फिर उठकर मुझसे गले मिलते हैं, मेरा आदर सत्कार करते हैं, फिर मेरे हाल चाल पूछते हैं, मेरे दीन दशा के बारे में उनको पता रहता है, और उसके बावजूद भी वो मुझे खाली हाथ ही भेज देते हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आती। घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, तो ये तो वही श्री कृष्ण है जो घर घर मक्खन के लिए मारा मारा फिरता था, चोरी करके मक्खन खाता था। यह वही श्री कृष्ण है। कहा भयो जो अब भयो, क्या हो गया जो अब हो गया। हरि को राज समाज, हरि को यदि राज समाज मतलब राजा बन गया, द्वारकाधीश बन गया श्री कृष्ण, तो क्या हो गया। श्री कृष्ण अब राजा बन गया तो क्या हो गया। ये वही तो है जो लोगों के घर में, दूसरों के घरों में जाकर मक्खन चोरी करके खाता था। हो आवत नहीं हूँ तो, कि यदि मुझे सब पता रहता तो मैं नहीं आता। क्या पता रहता, वाही पट्टियों ठेली, कि वह मुझे खाली हाथ निकाल देगा। वाही पट्टियों मतलब खाली हाथ, ठेली मतलब भेजना, कि वह मुझे खाली हाथ ही भेज देगा। यदि मुझे ये पता होता तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आता। अब कहियो समझाए कि अब मैं अपनी पत्नी को कहूँगा, समझाऊँगा कि बहु धन धरियो सकेली, कि श्री कृष्ण ने तो मुझे अपार धन दिया है, बहुत सारा धन दिया है। आज हम इतने पढ़ेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।